इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली पहुंची है कांदा एक्सप्रेस और नासिक से आया है प्याज का एक बड़ा स्टॉक। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और आजादपुर मंडी में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंची है प्याज की कीमत। अब दिल्ली वासियों को सरकारी केंद्रों पर 35 रुपए किलो प्याज मिलेगा। तो राजधानी दिल्ली में लगातार प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा था और इसी बीच आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र के नासिक से प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। बढ़ती महंगाई, रसोई का बजट बिगड़ने से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सब्सिडी दर पर प्याज उपलब्ध कराएगी। फिलहाल आजादपुर मंडी में प्याज की कीमतें 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ता हुआ दिख रहा है। और सरकारी एजेंसियों के जरिए अब दिल्ली में कई स्थानों पर विशेष बिक्री केंद्र लगाए जाएंगे, जहां लोगों को 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि बाजार में बढ़ती कीमतों और सीमित आपूर्ति के कारण प्याज के दाम लगातार ऊपर जा रहे थे और ऐसे में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों ने बाजार में अतिरिक्त स्टॉक पहुंचाकर कीमतों को नियंत्रित करने की रणनीति अपनाई है। अब कांदा एक्सप्रेस के जरिए बड़ी मात्रा में प्याज दिल्ली लाया गया है ताकि राजधानी में आपूर्ति बढ़ाई जा सके और खुदरा बाजार में कीमतों पर दबाव कम हो सके। इतना से थोड़े हो पाएंगे सर। कितनी गाड़ी आपने टोटल अभी लगाई है इसको लेकर? 15 गाड़ी लगा। 15 गाड़ी। इससे पहले कभी गाड़ी आई है? नहीं आया, अगले साल आया था। अगले साल आया था जी। इस साल की पहली गाड़ी है? यहाँ फर्स्ट गाड़ी आया। अच्छा, यहाँ से कहाँ कहाँ जाएगी कुछ पता? वो तो पता नहीं है कहाँ भेजेगा नहीं भेजेगा। करीबन किस समय यहाँ पर गाड़ी पहुँची? 11 बजे रात को। अभी कितनी ट्रकें लगाई हैं? अभी तो 10-12 गाड़ी अभी फिलहाल में ठहरी है। हाँ। जो कीमतें बढ़ रही है, क्या लग रहा है इससे लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी? और आएगा तब राहत मिलेगा, इससे क्या मिलेगा राहत बाबू? और आएगा तब तो राहत मिलेगा, ये किस वक्त से आया उससे क्या होगा? अगर पहले की बात करें तो करीबन कितनी गाड़ियों से दिल्ली की पूर्ति होती है? पूर्ति तो खूब आएगा तब पूर्ति हो पाएगा, इसी इतना से नहीं हो पाएगी। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भावना, कांदा एक्सप्रेस तो दिल्ली पहुंच चुका है, लेकिन लोगों को राहत कब से मिलेगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा था, दिल्ली में प्याज के दाम जो हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे। प्याज जो है 70 से 75 रुपए किलो पहुंच रही थी और इसी बीच सरकार का एक बड़ा जो कदम है वो दिल्ली वालों की जेबों पर जिस तरीके से बढ़ते दाम वार कर रहे थे उसको राहत दे सकता है। कल रात देर रात जो है दिल्ली में कांदा एक्सप्रेस पहुंची है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के नासिक से जो है 420 मीट्रिक टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और अब ये प्याज जिस तरीके से लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में जो अगर प्याज की आपूर्ति देखी जाती है और प्याज की दरें और ज्यादा बढ़ती हैं, तो सरकार की तरफ से ये प्याज जो है सरकारी केंद्रों पर 35 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो लोगों के बीच पहुंचेगी। यानी कि एक बड़ी राहत जो है बढ़ते प्याज के दामों से जो है दिल्ली वालों को मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 420 मीट्रिक टन ये कांदा एक्सप्रेस जो है वो लेकर दिल्ली पहुंची है प्याज को। और उसके बाद उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में और भी प्याज जो है उसको दिल्ली मंगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई दरें बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्याज के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मार्केट में प्याज की आपूर्ति होती है तो ये प्याज लोगों के बीच में सीमित दरों पर जो है लोगों के बीच जाएगी, सरकारी केंद्रों पे जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और भावना, तैयारी ये भी हो रही है कि बिक्री केंद्र एक बनाया जाए जहां से लोग जो है प्याज जो है सरकारी दामों में खरीद पाएंगे। कहां कहां किन किन इलाकों में बिक्री केंद्र लगाने की तैयारी हो रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली में जो है बिक्री केंद्रों की बात पर जो है चर्चा होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री मरजिंदर सिंह सिरसा की, तो इस चीज को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है जो सरकारी केंद्र हैं सब्जियों के, वहां पर जो है ये प्याज जरूर पहुंचाई जाए ताकि लोगों को सीमित दरों में जो है ये प्याज उपलब्ध कराई जा सके। अगर दिल्ली में इसी तरीके से प्याज के दाम आसमान छूते रहेंगे और प्याज की आपूर्ति होती है, तो यही प्याज जो 420 मीट्रिक टन नासिक से दिल्ली पहुंची है, कहीं ना कहीं इसी प्याज को
35 रुपए की दरों पे जो है लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। अनुमान देखा जाता है जब जब त्योहार दस्तक देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। इससे पहले देखा जाए तो दिल्ली में चीनी के दाम जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को मिठाई पे जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी। वहीं अभी कहा जा सकता है कि रसोइयों से जो है प्याज का स्वाद जो है गायब होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि प्याज के दाम फिर से आसमान छूने लगे थे। और इसी चीज को देखते हुए सरकार का एक बड़ा कदम है जो दिल्ली वालों की जेब पर लगातार वार हो रहा था। दिल्ली वालों को अपना स्वाद बरकरार रखने के लिए महंगे कुछ पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे, तो वहीं अब जो 420 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा है, इसी प्याज से जहां रसोई का जायका बना रहेगा वहीं दिल्ली वालों की जेब पे जो बचत का असर भी बना रहेगा। लेकिन कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी भावना, यानी कि लोगों को राहत कब से मिलेगी? क्योंकि अब जब महंगाई लोग झेल रहे हैं, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द उन्हें राहत मिले। तो कब से इसकी शुरुआत होने वाली है? जी देखिए, उम्मीद लगाई जा रही है आगे आने वाले समय में जल्द ही जो है ये प्याज जो है लोगों के बीच पहुंचेगा। फिलहाल इस प्याज को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से ट्रकों में लोड करके जो है स्टोरेज सेंटर पहुंचाया गया है, जहां पे ये प्याज स्टोर किया गया है। वहीं सरकार का ये कहना है कि अगर प्याज की आपूर्ति देखी जाती है और प्याज की आपूर्ति होने के कारण प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ते हैं, तो यही प्याज 35 रुपए दर के मुताबिक जो है दिल्ली के लोगों के बीच में पहुंचे। बिल्कुल, देखिए प्याज को लेकर तो सरकार ने राहत दे दी है, लेकिन अब त्योहारी सीजन है तो ऐसे में लोगों को मिठास भी उनकी बरकरार रहे, यानी कि चीनी के जो दाम महंगे हो रहे थे, क्या इस दिशा में भी सरकार की ओर से कोई विचार किया जा रहा है ताकि लोगों को चीनी की बढ़ती महंगाई से भी राहत मिले? भावना जी पुनीता, देखिए अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम भी जो है आसमान छूते हुए नजर आए हैं। अगर देखा जाए तो चीनी के दाम जो लगातार 40 से 45 रुपए किलो बने हुए थे वो 70 से 75 रुपए पहुंच गए हैं। इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आज राखी के दिन जो मिठाइयां हैं लोगों को कहीं ना कहीं महंगी मिठाइयां खरीदनी पड़ रही है। लेकिन अगर कुछ दुकानों की बात की जाए तो कुछ दुकानों पर मिठाइयों के दर पे केवल 15 से 20 रुपए का जो है असर देखने को मिला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहां मिठाइयों की दरों पर असर देखने को मिला है, वहीं सरकार ने जो है जो चीनी विक्रेता है, जो होलसेल विक्रेता है, उनके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से ज्यादा अधिक जो है स्टोरेज नहीं की जा सकती है। यानी कि अनुमान देखा जाता है जब जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो जो विक्रेता होते हैं वो चीजों को स्टोर कर लेते हैं और आगे महंगी दरों में जो है बेचते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसको लेकर सरकार जो है सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बढ़ते दामों की वजह से जहां त्योहार पर मिठाई में से मिठास कम होती हुई नजर आ रही है, वहीं लोगों की जेब पर भी जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निर्देश तो सरकार की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो फिर भी कुछ और ही निकलकर सामने आती है। भावना, इस ओर सख्त एक्शन को लेकर और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई जाए कि आने वाले दिनों में चीनी को लेकर भी महंगाई कम होगी। जी देखिए, अनुमान यही जताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से चीनी के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ी बहुत राहत जो है मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं चीनी को लेकर भी लोगों को जो है राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अब देखना यही होगा कि लगातार बढ़ते दाम दिल्ली वालों की जेब पर यानी कि देखिए आम लोगों के जो त्योहार हैं उसकी मिठास फीकी ना हो, इसे लेकर ये जो कदम उठाया गया है इसकी अब देखते हैं कि असर जमीनी स्तर पर कितना होता है। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। यशोदा के भाई